50 रुपया चंदन लगेगा। अरे ठीक है। चलिए 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 संजय गांधी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? संजय गांधी महाराष्ट्र में है। तमिलनाडु गांधी ठीक है, महाराष्ट्र में है। तमिलनाडु में भी है। दूसरा वाला दुगो है, संजय गांधी जो है दुगो है, तमिलनाडु में महाराष्ट्र में। सही है। चलिए बता दीजिए पीलीभीत राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? पीलीभीत आपका उत्तर प्रदेश में है। बहुत अच्छा है। बता दीजिए अमानगढ़ राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में। हाँ उत्तर प्रदेश में है। अमानगढ़ उत्तर प्रदेश में है। बता दीजिए अचान कमार कहाँ है? अचान कमार राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में है। सीता नदी राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? नहीं, छत्तीसगढ़ में। ठीक है, आगे आते बता दीजिए नागरहोल राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? कर्नाटक में। रानीपुर राष्ट्रीय उद्यान कहाँ स्थित है? रानीपुर मध्य प्रदेश। बारी बारी से पूछे दीजिए। सब है, सुनिए ना लिखल है, पूछिए। चलिए बता दीजिए हमारे वायुमंडल में सर्वाधिक मात्रा में, आपका क्वेश्चन शैलेंद्र जी, सर्वाधिक मात्रा में पाई जाने वाली गैस कौन सी है? कितना परसेंट पाया जाता है? दूसरा सर्वाधिक गैस हाइड्रोजन 10%। ऑक्सीजन कितना पाया जाता है? वो बताइए, एक चीज बताइए। दूसरा पूछे तो दूसरे बताइए। 21%। ठीक है, बताइए। उसके बाद बताइए कार्बन डाइऑक्साइड कितना पाया जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड बोलिए। ठीक है, 0.003%। 0.03%। आर्गन कितना पाया जाता है? 0.003। ठीक है, आर्गन 0.93%। चलिए बता दीजिए विश्व विरासत दिवस कब मनाया जाता है? 18 अप्रैल। ठीक है, मलेरिया दिवस 25 अप्रैल को। 25 बहुत अच्छा। संग्रहालय दिवस बताइए। संग्रहालय दिवस मनाया जाता है आपका 18 मई। 18 मई। पंचायती राज दिवस कब मनाया जाता है? 24 अप्रैल। ठीक है, 24 अप्रैल को। बताइए टीबी दिवस कब मनाया जाता है? टीबी दिवस 24 मार्च को मनाया जाता है। सही है। टीबी दिवस, क्षय रोग दिवस वही हो दुग्ध गया। दिवस कब मनाया जाता है? दुग्ध दिवस 1 1 जून को मनाया जाता है। ठीक है, 3 जून को क्या मनाया जाता है? 3 जून को विकलांग दिवस मनाया जाता है। बता दीजिए 3 जून नहीं, दिसंबर में 3 दिसंबर। 3 दिसंबर है। 3 जून को वन्य जीव अभयारण्य में सब होता है ना होगा। चलिए बता दीजिए ओलंपिक दिवस जो है 23 जून को मनाया जाता है। कब स्थापना हुआ था ओलंपिक का? 1954 में। 1894 में। पहले का ओलंपिक का शाने में। बता दीजिए निम्नलिखित में कौन से देश में आल्प्स पर्वत का विस्तार नहीं है? इंग्लैंड में नहीं है। ठीक है, इंग्लैंड की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? वही है ना? हाँ। आल्प्स पर्वत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? बोलिए। माउंट ब्लैक है। ठीक है, आल्प्स पर्वत जो है मतलब वलित है, नवीन है, क्या है? वलित है। वलित पर्वत का उदाहरण है। ठीक है, ठीक है। बता दीजिए आल्प्स पर्वत जो है किस किस देश में स्थित है? फ्रांस, जर्मनी, इटली में भी है। फ्रांस, जर्मनी, इटली, ऑस्ट्रिया और स्विट्जरलैंड। बता दीजिए निम्नलिखित में से वृक्ष का पत्ता का जो सरसराहट का डेसिबल होता है कितना होता है? 100 डेसिबल नहीं, 30 से 35 डेसिबल होगा सरसराहट। 20 डेसिबल देता है। 35 से 30 से 35 समझिए ना। 35 डेसिबल समझिए ना। 100 गलत है, 100 दिया है। इतना तेज बोलने लगा था हमारे मतलब 30 से 35 डेसिबल सरसराहट समझिए। 40 से 45 जो है बात करने का डेसिबल समझिए। और 100 डेसिबल जो है ना भारी कल कारखाना उद्योग में जो भी होता है 100 डेसिबल होता है। याद रखिए इतना। ठीक है, जेट इंजन में जो होता है 115 से 125 तक समझिए। चलिए बता दीजिए मिट्टी की रचना जो सामान्यतः किस प्रक्रिया के द्वारा होती है? निक्षेपण के द्वारा। निक्षेपण का मतलब क्या होता है? ले आकर मैं एक जगह जमाव होता है। बहुत अच्छा। ठीक है, और अपक्षय का मतलब क्या होता है? कटान टूटना। बहुत अच्छा। अपर्दन का मतलब अपर्दन जो रहता है उसी को कहते हैं। चलिए बता दीजिए नमक अनुसंधान केंद्र कहाँ स्थित है? वो बताइए तो। भावनगर। बहुत अच्छा।
खंबात की खाड़ी जो है किसके मध्य स्थित है? भावनगर और सूरत सूरत के बीच स्थित है। ठीक है, ठीक है। बता दीजिए अरब सागर में गिरने वाली नदी जो है नर्मदा है, माही है, ताप्ती है, साबरमती है, पेरियार है और वही साबरमती बोलिए दिए, पेरियार बोलिए दिए, लूनी लूनी भी है। ठीक है, लूनी तो खत्म हो जाती है, खत्म हो जाती है। वो नहीं है, गायब हो जाती है। तो क्षेत्र में गिरा जाता है। पेरियार है, हाँ, पेरियार जो है वो मिल जाती है। सोमपेन आदिवासी का निवास स्थल कहाँ है? निकोबार। ठीक है, ओंज, जरवा, सेंट लीज ये सब जो सोमपेन, ठीक है, ये सब कहाँ पाया जाता है? अंडमान निकोबार। निकोबार में, निकोबार में, अंडमान नहीं, निकोबार द्वीप में। बादल किस मंडल में अवतरित होता है? ठीक है, रेडियो, टीवी, मोबाइल इस सब का जो प्रसारण होता है किस मंडल से? आयन मंडल से। ठीक है, उसके बाद वायुयान का संताप मंडल। संताप मंडल में बता दीजिए नाबार्ड का स्थापना जो हुआ था कब हुआ था? 82 में 1982 में शिवरामन समिति के सिफारिश पर। बोलेगा उसका दोबारा रिपीट आप सही करके बोलिए। नाबार्ड का स्थापना किस समिति के सिफारिश पर हुआ था? शिवरामन समिति की सिफारिश पर। बहुत अच्छा। चलिए बता दीजिए नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, ठीक है, की स्थापना किस मतलब किस समिति के सिफारिश से किया गया शिवरामन समिति के था? कब किया गया था? NSE का स्थापना 1991 में। 1992 करिए। ठीक है, BSE बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, 1875। ठीक है, भारत का सबसे पुराना स्टॉक एक्सचेंज यही है। एशिया का भी है। एशिया का भी कहिए। एशिया का भी है। बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में इसका स्थापना हुआ था। बहुत अच्छा है। मुख्यालय दलाल स्ट्रीट। मुख्यालय मुंबई का, मुंबई। दलाल दलाल वही स्ट्रीट दलाल मुंबई। स्ट्रीट मुंबई में मुंबई। है। बहुत अच्छा है। चलिए बताइए गोपारिया समिति का संबंध किस चीज से है? बैंकोरिया। गोपारिया समिति का संबंध बैंकिंग सुधार बैंकिंग सुधार से। ठीक है। चलिए सेबी का स्थापना जो हुआ था, सेबी, ठीक है, सिक्योरिटी एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, इसका स्थापना 88 में। 1988 में नरसिम्हन समिति के सिफारिश पर। ठीक है, इसको मान्यता कब दिया गया? 92 में। 92। बहुत अच्छा। चलिए बेटा प्रिंसिपल ऑफ इकोनॉमिक्स नामक पुस्तक जो था किसके द्वारा लिखा गया? मार्शल। ठीक है, मार्शल के द्वारा लिखा गया था। वेल्थ ऑफ नेशन, क्वेश्चन पूछता है कि पूंजीवादी अर्थव्यवस्था की बात किस वैज्ञानिक के पुस्तक में कही गई? ठीक है, एडम स्मिथ की पुस्तक में वेल्थ ऑफ नेशन। इसका प्रकाशन जो था 1776 में। ठीक है, फादर ऑफ इकोनॉमिक्स किसे कहा जाता है? एडम स्मिथ को कहा जाता है। सही है। चलिए बता दीजिए भारत के कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति के सलाह पर CJI। CGI, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया में मुख्य न्यायाधीश। ठीक है। चलिए बता दीजिए प्रथम जो कार्यवाहक जो था क्या कहते हैं CJI भारत का कौन थे? हीरालाल जे कनिया। हीरालाल जे कनिया। हीरालाल जे कनिया थे। वर्तमान 50वां मुख्य न्यायाधीश कौन है? वर्तमान में वर्तमान DY चंद्रचूड़ जी हैं। ठीक है। चलिए बता दीजिए 1935 ईस्वी का भारत पार्षद अधिनियम जो था उसमें अनुसूचियों की संख्या कितनी थी? 10। अनुच्छेद कितना था? 321 था। चलिए बता दीजिए बर्मा जो भारत से अलग हुआ किस अधिनियम के तहत? 1935 अधिनियम के तहत। कब हुआ? 1937 में। ठीक है, पहली बार प्रांतीय चुनाव का आयोजन जो किया गया किस अधिनियम के तहत? 1935 का दिन। 1935 के अधिनियम के तहत। ठीक है, संघीय न्यायालय का स्थापना 1935 अधिनियम। ठीक है, RBI का स्थापना 1935। ठीक है। क्वेश्चन पूछेगा कि राज्यों का जो जो था प्रांतीय स्वायत्ता था उसको समाप्त कर केंद्र में प्रांतीय स्वायत्ता लागू जो किया गया किस अधिनियम के तहत? खत्म करके पूछ रहा है। क्वेश्चन बोल रहे हैं कि राज्यों में खत्म करके केंद्र में लागू किया गया 1935 के तहत। ठीक है, तो यहाँ पर दो क्वेश्चन हो गया, एक बार में पूछ दिए थे। बता वित्तीय आपात की अवधारणा जो लिया गया है किस देश के संविधान से? अमेरिका से। बहुत अच्छा है। बता प्रस्तावना की भाषा ऑस्ट्रेलिया से। विधि का समान संरक्षण अमेरिका से। अमेरिका से।
विधि का समान संरक्षण अमेरिका से। अमेरिका से। विधि विधि के के समता कहाँ से लिया गया है? ब्रिटेन से। ब्रिटेन से। राज्यपाल की नियुक्ति के विषय में विशेष प्रक्रिया भी लिया गया है किस देश के संविधान? कनाडा से। बहुत अच्छा। राष्ट्रपति की निर्वाचक मंडल की व्यवस्था कहाँ से? आयरलैंड से। ठीक है। राष्ट्रपति द्वारा राज्यसभा में 12 सदस्यों का आयरलैंड से। राज्यसभा में सदस्यों का नामांकन कहाँ से? दक्षिण अफ्रीका दक्षिण अफ्रीका से। कंफ्यूजन नहीं ना है? चलिए 11वीं अनुसूची को जो जोड़ा गया है जिसमें क्या है पंचायती राज का जिक्र किया गया, ठीक है, वो कब जोड़ा गया? 1993 में। 17वां संविधान उसमें कितना विषय दिया गया है? 29 विषय दिया गया है। ठीक है। और नगर पालिका और भाग कितना में जोड़ा गया? नौ के ए में। गाँव के गाँव में। नौ के गाँव में। ठीक है। नगर 1994 में। भाग 9 में पंचायत है, 9 के ए में नगर पालिका है, 9 के क में सहकारी समिति है। इसको 57वां संविधान संशोधन 2011 97 बोले कि 2011 के द्वारा जोड़ा गया। ठीक है। चलिए बता दीजिए संविधान के किस अनुच्छेद में अनुसूचित जाति जनजाति एवं अन्य दुर्बल वर्गों के शिक्षा की अभिवृद्धि की व्याख्या किया गया है? 46 में। अनुच्छेद 46। अनुच्छेद 46 जो है वो किस में आएगा? मूल अधिकार में आएगा, मौलिक कर्तव्य में आएगा, नीति निर्देशक तत्व में आएगा, या इनमें से किसी में भी नहीं आएगा? नीति निर्देशक तत्व में आएगा। बहुत अच्छा। चलिए बता दीजिए अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का जो संरक्षण प्रदान करता है हमारे भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद? 29। बहुत अच्छा है। चलिए बता दीजिए अपना मनपसंद शिक्षण संस्थान खोलने का जो अधिकार हमें दिया गया है किस अनुच्छेद के? 20 के तहत। और यह जो है किस प्रकार का अधिकार है? मौलिक कर्तव्य है, मूल अधिकार है, नीति निर्देशक तत्व है, मौलिक अधिकार है। वही मौलिक 12 से अधिकार 35 तक इसीलिए पूछ दिए हैं। तो पूछ देता है कि कौन सा इंग्लिश नहीं है। बता दीजिए इनमें कौन सा विषय जो है संघ सूची में शामिल नहीं? ठीक है। राष्ट्रीय जलमार्ग, डाक एवं तार, टेलीफोन, जल परिवहन। राष्ट्रीय जलमार्ग जो है वो किस सूची में आता है? तो सूची कहाँ से लिया गया है? ऑस्ट्रेलिया से लिया गया। ठीक है। सूची कहाँ से? संविधान के कितने सदन? संविधान के 2 सदन, लोकसभा राज्यसभा, और संविधान के 3 अंग, लोकसभा राज्यसभा राष्ट्रपति। ठीक है। संविधान के संसद के संसद के उस संविधान ठीक है डॉक्टर। लोक लेखा समिति, ठीक है, इसका जो गठन किया गया था किस अधिनियम के तहत किया गया? 1919 के तहत 21 में किया गया था। ठीक है। इसका जो विपक्षी दल का ये या विरोधी दल का नेता जो अध्यक्ष होता है वो कब से होता है? 1967 से। तो लेख लेखा समिति के में सदस्यों की संख्या कितनी? 22। ठीक है। इसके सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? 1 वर्ष होता है। बहुत अच्छा है। चलिए प्राक्कलन समिति का स्थापना कब किया गया था? 1950 में। बहुत अच्छा। प्राक्कलन समिति का स्थापना सदस्यों की संख्या 30। कहाँ से? लोकसभा से। केवल लोकसभा से। सदस्यों का कार्यकाल 1 साल। 1 साल। बहुत अच्छा। चलिए बता दीजिए लोक उपक्रम समिति का स्थापना कब हुआ था? बोलिए लोक उपक्रम समिति हुआ था 64 में। 22 सदस्य इसमें भी है। बजट का आकलन कौन करता है? बजट का आकलन प्राक्कलन समिति करता है। बजट को पेश कौन करवाता है? किसके सिफारिश? लोक लेखा समिति की सिफारिश पे होता है ना। चलिए बता दीजिए किस संविधान संशोधन के तहत दिल्ली और पांडिचेरी को भारतीय विधानसभा के सदस्यों को मतलब राष्ट्रपति के निर्वाचन में 70वां संविधान संशोधन कब हुआ? 70वां संविधान संशोधन 1991 में। ठीक है। चलिए बता दीजिए 69वां संविधान संशोधन 1991 के द्वारा दिल्ली को क्या घोषित किया? ठीक है। बता दीजिए राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग की स्थापना किस संविधान संशोधन के द्वारा किया गया? 99वां संविधान संशोधन 2014 के द्वारा। ठीक है। इसी को सुप्रीम कोर्ट निरस्त कर दिया। हाँ, ये जो है ना ये क्या करता है राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है ये कोलेजियन पद्धति। इसे बोला जो ना कोलेजियन पद्धति में 5 सदस्य होता है, ऐसे में 6 सदस्य या 7 सदस्य होता है, वही वाला दिया है। ठीक है। ये क्वेश्चन पूछता है कि राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग जो है ये संविधान में कब अस्तित्व में आया?
2014 में आया। नया क्वेश्चन पूछ सकता है अगर संविधान संशोधन से पूछेगा तो। ठीक है, गंधार कैली किसका मिश्रण है? भारत और यूनान कहिए या ग्रीक कहिए, ठीक है। कुषाण काल में फला फूला है ना। बताइए कि बुद्ध की सर्वाधिक प्रतिमा जो बनी है किस काल की? गंधार शैली में बना है। कहाँ बना था? सर्वप्रथम मथुरा में बना था, कुषाण काल में। कुषाणों की सांस्कृतिक राजधानी कहाँ थी? मथुरा में थी, ठीक है। कुषाण वंश का संस्थापक कौन था? ठीक है। और कुषाण वंश में सोने के सिक्के जारी करने वाला कौन था? ठीक है। बताइए भारत भ्रमण पर आए हेनसम का शासन काल बताइए, मतलब कब उसका जीवन काल? 630 से 45। कितना? 630 से 45 यानी 15 साल, ठीक है। 629 में चला, 30 में पहुंचा, ठीक ना। 15 साल नालंदा विश्वविद्यालय इधर उधर पूरा भारतीय राज्य में मतलब जो भी है घुमा, बहुत में गया था, चोल साम्राज्य में भी गया था। तो अपने यात्रा वृत्तांत में जो था वो जब गया तो किस राज्य का वर्णन किया है? पाटलिपुत्र। ठीक है। ऋग्वेद के उपवेद कौन से हैं? ऐतरेय और कौशिक। यजुर्वेद के उपवेद कौन से हैं? शतपथ ब्राह्मण, ठीक है। सामवेद के पंचमी शैमिनीय। अथर्ववेद के गोपाल। ठीक है। तो क्वेश्चन पूछता है कि अथर्ववेद के पाठकर्ता को क्या कहते हैं? ब्रह्मा, ठीक है। आप जो बोल रहे हैं वो अभी ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में है। अथर्ववेद के पाठकर्ता को ब्रह्मा बोलते हैं, ठीक है। नासिक अभिलेख किस शासक से संबंधित? नासिक अभिलेख जो है गौतमी बलश्री। प्राग प्रशस्ति अभिलेख जो है किससे संबंधित है? ठीक है। विजयपाड़ा बताइए। देवपाड़ा हो विजय सेन। ठीक है, देवपाड़ा विजय सेन का है। बता दीजिए हाथी गुफा अभिलेख किससे संबंधित है? कलिंग नरेश खान निर्माण करता रवि कृति। बहुत अच्छा। चलिए बता दीजिए जूनागढ़ अभिलेख किससे संबंधित है? रुद्रदामन का जन्म अभिलेख पहला संस्कृत में लिखा हुआ है। संस्कृत में पहला जारी किया गया अभिलेख यही है। बता दीजिए स्वर्ण मंदिर, ठीक है। स्वर्ण मंदिर की नींव किसने रखी? रामदास, ठीक है। निर्माण किसने पूरा कराया? अर्जुन देव ने स्वर्ण मंदिर जलाशय की नींव रखी थी रामदास। मंदिर का निर्माण कराया अर्जुन देव। हरमंदिर साहिब का निर्माण, हरमंदिर साहिब सोना लगवाया उस पे महाराणा रंजीत सिंह। और जमीन दान दिया था अकबर। किसको? अमरदास की बेटी को, यही रामदास की पत्नी को जमीन दिया था, वही बसाए थे वहाँ पे। तो बताइए चेचक के कारण अल्प आयु में मृत्यु होने वाला कौन से सिख गुरु? विवादित क्वेश्चन दो है, सच्चा बादशाह और सच्चा बादशाह छोड़ देते हैं, लेकिन हमेशा याद रखिए मतलब हरगोविंद सिंह मारिएगा, सच्चा गोविंद सिंह नहीं देता है। ठीक है, चलिए बता दीजिए किस राजवंश के अंतर्गत बिजारत का मतलब जो होता है ना, क्या होता था? बिजारत मतलब कि क्या बोलते हैं? अरे बिजारत तो क्या होता था? बिजारत होता था मतलब उसको कहिए ना कि गुलाम, सेवक उसको कहिए। वो किसके समय में सबसे अधिक था? ये था तो ऐसे तो तुगलक के समय में था बिजारत। बिजारत का मतलब यही है, देखें दास का मतलब दास वही कहिए। कहते थे। अमीर खुसरो जो था किस भाषा के लिए अग्रगामी गुरु? ठीक है। कितने सुल्तान के शासनकाल में काम किया है वो? 8 सुल्तान। ठीक है। किससे किस तक? बलबन से लेकर मोहम्मद बिन तुगलक तक। बहुत अच्छा है। ठीक है, बता दीजिए गुरु का नाम क्या था? गुरु का निजामुद्दीन औलिया, 7 सुल्तान के 7 सुल्तान। निजामुद्दीन औलिया जो था 7 सुल्तान। निजामुद्दीन औलिया का मकबरा कहाँ है? दिल्ली में। दिल्ली में उसी में कहा था गयासुद्दीन तुगलक को मेरे घर गयासुद्दीन तुगलक को, हाँ कि हुनुज दिल्ली है, और इसको अलाउद्दीन खिलजी को मेरे घर में 100 दरवाजे। आप इधर से आइएगा तो हम इधर से निकल जाएंगे। बहुत अच्छा। चलिए बता दीजिए निम्नलिखित में से किस भाषा में
द इंडियन ओपिनियन पत्र नहीं छापा जाता था। उर्दू में उर्दू में नहीं छापा जाता था, हिंदी में छापा जाता था, अंग्रेजी में छापा जाता था, गुजराती में छापा जाता था, तमिल में, बंगाली में नहीं, उर्दू बंगाली में नहीं, 4 भाषा में छापा गया था, अंग्रेजी, हिंदी, गुजराती, तमिल। ठीक है, कब छापा गया था? इंडियन ओपिनियन 4 में कहा? अफ्रीका में, दक्षिण अफ्रीका में। किसके द्वारा? महात्मा गांधी। प्रथम संपादक वो थे, क्या बोलते हैं, मनसुख लाल नजर। मनसुख लाल नजर संपादक थे उसके। ठीक है, चलिए बता दीजिए। HSRA हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक एसोसिएशन, इसका स्थापना 1928 में कहाँ किया गया? दिल्ली में। इसके द्वारा चंद्रशेखर आजाद। ठीक है, HRA का स्थापना 1924 में। कहाँ पर? कानपुर। इसके द्वारा सचिन सन्याल। बहुत अच्छा। चलिए बता दीजिए कौन से एक जो नेता जो थे स्वदेशी समर्थक थे? दादा भाई नौरोजी, अरविंद घोष, दादा भाई नौरोजी। ठीक है, बता दीजिए आजाद हिंद सरकार का स्थापना किसने किया था? कैप्टन मोहन सिंह का मतलब नाम लिए थे। क्वेश्चन आप थोड़ा सा इधर उधर करते हैं ना, तो इसलिए कहते हैं कि क्वेश्चन को अच्छा से सुनिए, बहुत एग्जाम में गलत मार के आइए। आजाद हिंद सरकार पूछ रहा है, आजाद हिंद सरकार पूछ रहा है, आप आजाद हिंद फौज बोल रहे हैं। आजाद हिंद सरकार का गठन किसने किया? सुभाष चंद्र बोस ने 1943। बहुत अच्छा। आजाद हिंद फौज का विचार सर्वप्रथम किसके मन में आया? ठीक है, लेकिन गठन किसने किया था? रास बिहारी घोष ने किया था। बहुत अच्छा। चलिए बता दीजिए रक्त परिवर्तन, ठीक है, रक्त परिवर्तन का खोज किसने किया था? ठीक है, गर्भ निरोधक गोलियां का खोज किसने किया? बहुत अच्छा। बैक्टीरिया के खोज? ठीक है। होम्योपैथिक के जनक किसे कहते हैं? हैनीमैन जर्मन। ठीक है, हैनीमैन जर्मन है, इसी के नाम पर जर्मन आता है, जर्मन दवा। क्वेश्चन पूछता है कि चिकित्सा के संबंध में, ठीक ना, डॉक्टर सबको किसकी शपथ दिलाया जाता है? बोला बायोलॉजी शब्द का पहला चीज यही पढ़े होंगे, हिप्पोक्रेटस का। हिप्पोक्रेटस का जन्म उसी को कहा जाता है, उसी का शपथ लिया जाता है, उसी का शपथ लिया जाता है। और हानीमैन क्या है? हनुमान जो होम्योपैथी का जनक, होम्योपैथी का जनक है। ठीक है, चलिए बता दीजिए कार्य तथा ऊर्जा, इसका मात्रक समान होगा और समान होगा, समान होगा। चलिए बता दीजिए भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना कब प्रकाशित हुआ था? 2008 में। क्वेश्चन था कि भारत की जलवायु परिवर्तन पर प्रथम राष्ट्रीय क्रिया योजना 2008 में प्रकाशित हुआ था। बता दीजिए किस माध्यम में ध्वनि की चाल सर्वाधिक होगी? एल्युमिनियम में जो ध्वनि, एल्युमिनियम 64, एल्युमिनियम में जो ध्वनि का चाल होता है 6420 होता है। ठीक है, लोहा में 5480। आप गलत लिख दिए हैं, नहीं 50 लिखे हैं। ठीक है, 59 घटना चक्र का देखा लिखा 59-50 है ना? ठीक है, लोहा में 59-50 है। ठीक है, मतलब ध्वनि की चाल सर्वाधिक ठोस में, उसके बाद ठीक है। तो बता दीजिए कौन सी विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? अल्फा, गामा, बीटा, पैरावैगनी। अल्फा नहीं है, अल्फा का एक्स किरण पूछा होगा, तो पढ़िए ना। नहीं है, क्या पूछा? अल्फा नहीं है। अल्फा के बाद क्या पूछा? एक्स किरण तो है ही विद्युत चुंबकीय तरंग। कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग नहीं है? तो ठीक है, अल्फा नहीं है, तो वही हम भी पूछ रहे हैं ना कि अल्फा नहीं है। कैसे नहीं है अल्फा? बीटा भी दिया है कहाँ? नहीं, बीटा नहीं है। क्या दिया है? अल्फा एक्स अल्फा मतलब क्या हो गया? अरे अल्फा बीटा गामा, ये पर जो दी नहीं है, जो गामा है, गामा भी दिया है। यही तो गलत दिया है ना। पता है संगीत नाटक अकादमी का स्थापना कब किया गया? ठीक है, ललित कला अकादमी। बहुत अच्छा है। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण के द्वारा कलकत्ता में। बहुत अच्छा, 1861 में जॉर्ज कनिंघम। क्वेश्चन पूछा हुआ है कि फेडरेशन कप किससे संबंधित है? फुटबॉल से। ठीक है, अब वेलिंगटन ट्रॉफी किससे संबंधित है? वेलिंगटन ट्रॉफी, अच्छा वेलिंगटन जो है वो बोलते हैं, वो तो नौका दौड़ से वो वेलिंगटन ट्रॉफी ट्रॉफी। वेलिंगटन कप जो है फुटबॉल से। बास्केटबॉल भी देता है, फुटबॉल भी देता है, कहीं कहीं सर्च कीजिएगा तो। ठीक है, तो आज डुरंड कप किससे संबंधित है? संतोष ट्रॉफी, ठीक है, सीजर्स ट्रॉफी फुटबॉल से, मर्डेका कप फुटबॉल से,
बगान फुटबॉल से। ठीक है। फुटबॉल संबंधी सबसे पुराना भारतीय क्लब कौन सा है? मोहन बगान। कहाँ मुख्यालय? कलकत्ता में। आशुतोष मुखर्जी कप, फुटबॉल से फीफा कप, फुटबॉल से यूरो कप। फुटबॉल से बहुत अच्छा। गजब तैयारी है। चलिए बता दीजिए, उत्तर मुगल कालीन सम्राट में किसे साहेब बेखबर के नाम से जाना जाता है? बहादुर शाह प्रथम। बहुत अच्छा। लंपट मूर्ख के नाम से जानदार शाह। ठीक है। ड्रील कायर के नाम से बहुत अच्छा है। रंगीला बादशाह के नाम से मोहम्मद शाह को। ठीक है। बता किंग मेकर मोहम्मद ये शहीद बंधु शायद बंधु का दोनों नाम बताइए। हुसैन खां एक था, अब्दुल्ला खां। अब्दुल्ला खां और हुसैन खां। बहुत अच्छा। सैयद बंधु ना। बता दीजिए, नादिर शाह दिल्ली पर कब आक्रमण किया? 1739 में। 1739 में। किसके समय में? ये मोहम्मद शाह के समय में। बहुत अच्छा। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन? मोहम्मद शाह ने। बहुत अच्छा। अहमद शाह अब्दाली भारत पर कितना बार आक्रमण किया? 8 बार। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली ना। ठीक है। अहमद शाह अब्दाली क्या बोलते हैं, अंतिम उसका था ये 1761 का पानीपत का तृतीय युद्ध। उसी में। और उसी में क्वेश्चन था, उसमें कल क्वेश्चन पूछा गया था कि सैद्धांतिक से माने कौन से सेनापति और वास्तविक माने कौन थे? मराठा की तरफ से सदाशिव आयर थे। सदाशिव सैद्धांतिक प्रमुख उसके थे पानीपत में। मराठा का विश्वास रहा। मन से मराठा अंतिम मुगल सम्राट कौन था? सदाशिव भावराव। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर बहादुर शाह जफर दिल्ली। इसको कहाँ से पकड़ा गया? रंगून से। क्वेश्चन पूछे कहाँ से पकड़ा गया था? दिल्ली से। दिल्ली किसकी कब्र थी? कब से पकड़ा गया था? लाल कब्र से हुमायूं की कब्र से इसको पकड़ा गया था। जाके छिप गया था ये हुमायूं की कब्र से। इसको 1857 की क्रांति में शामिल होने के कारण इसको कहाँ निर्वासित किया गया? रंगून में। इसकी पत्नी का नाम? जीनत महल। जीनत महल था। जीनत महल। ठीक है। अब बहादुर शाह प्रथम की पत्नी को कहा जाता था क्या? महकपरी। बहादुर शाह महकपरी का महल भी है हाँ ठीक है। बता दीजिए, उत्तर मुगल कालीन शासक का जो है ट्रिक है, हम जो याद किए हैं, बजाओ एफएम अहमद आलम साहब। ठीक है। बजाओ एफएम अहमद आलम साहब याद किए हैं। तो अपना देख लीजिएगा, शासन काल पूछेगा तो 1707 से 1712 इसका है। बहादुर शाह का 1712 से 13 1 साल का। ये जहादार शाह 13 से 17। सुनिए बताते हैं। बहादुर शाह प्रथम जो आया 1707 से 12 तक। बहादुर शाह के बाद जहादार शाह आया 12 से 13 तक। और उसके बाद जहादार शाह फारूक सियर आया 13 से 19 तक। अब सुन लीजिए, 1719 में आया रफी उद्दौला दोनों आया 1719 में। सुनिए ना, सुनिए पूरा बात सुनिए। सुनो ये ना। तो वो आ गया। उसके बाद 1948 तक आ गया आपका मोहम्मद शाह। बहुत अच्छा। मोहम्मद शाह के आ गया था आपका आलमगीर अहमद शाह। अहमद शाह 48 से 54 तक था। अहमद शाह का आलमगीर द्वितीय था। आलमगीर द्वितीय 54 से 59 तक हुआ। बहुत अच्छा। उसके बाद आया शाह आलम द्वितीय, वो आपका 59 से 1806 तक था। शाह आलम द्वितीय के बाद आ गया अकबर द्वितीय। अकबर द्वितीय 1806 से 1837 तक। और उसके बाद बहादुर शाह जफर द्वितीय जो कि 1837 से 57 तक। वो जफर नाम से कविता लिखता था, इसलिए बहादुर शाह जफर कहा जाता था। चलिए बता दीजिए, प्राकृतिक तंत्र इसका जो शब्द जो किसने दिया था? बता। एजी ट्रांसलेट। ठीक है। चालू करो।